काशीं गोदावरी तथा। बड़े भाव से सुनिए। नारद जी कहते हैं कि मैं भी पृथ्वी लोक से आया, काशी गया, गोदावरी के तट पर भी गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, लेकिन कहीं भी तीर्थों में मुझे शांति नहीं मिली। और कहाँ गया? हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। हर एक क्षेत्र गया, काशी गया, पुष्कर, अनेक क्षेत्रों में गया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं कि कहीं प्राणी कोई कैसे दुखी, कोई कैसे दुखी, सत्य नहीं है, दया नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। छोटी छोटी बातों पे आज हम सब लोग झूठ बोलने लगे। शास्त्रों में झूठ बोलना सबसे बड़ा दोष बताया गया, सबसे बड़ा पाप है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख हो, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए हमारे सबके अच्छे कर्म हो, अच्छे विचार हो, सबके प्रति हमारे अच्छे विचार हो। हम सब लोग ईश्वर को मानने वाले हैं और सभी प्राणियों में ईश्वर का ही स्वरूप है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। सुई की नोक के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा का वास न हो। हर जगह ईश्वर का वास है। इसलिए जितने प्राणी हैं सबके प्रति प्रेम करिए, सबसे स्नेह करिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष छल कपट नहीं, प्रपंच नहीं। सभी जीवों में भगवान का वास है प्यारी। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणी लोभात दंपति नाम चकलकनम। इस कलयुग में क्या स्थिति बनेगी? तरुणी प्रभुता गेहे, घर की जो बहुएं हैं वो मालकिन बनेगी। और अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। देखिए, घर की जो बहुएं हैं वो मालकिन बने, लेकिन सासू मैया का सम्मान न छूटे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सासू माँ का भी कर्तव्य है अपने बहू रानी को पुत्री के समान प्यार करे, स्नेह करे, ध्यान रखे। और बहू रानी भी माँ के समान आदर करे, खूब गृहस्थी अच्छी चलेगी, कभी गृहस्थी बिगड़ेगी ही नहीं। तो आपस में तालमेल बनाना चाहिए। जीवन है, 19-20 कभी हो जाता है, लेकिन उसको आपस में समझौता करना चाहिए। ये नहीं कि एक बात को लेकर बैठे रहे। जीवन में गलतियां सबसे हो जाती हैं। गलतियां हैं, किसी ने गलती किया, सॉरी बोल दिया, तो उसको माफ करना चाहिए। भाई गलती मान लिया, मान लीजिए जीवन में कोई गलती हो गई, हो ही जाती है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, अक्सर हो जाती है। कुछ गलती हम लोग जानबूझ के करते हैं, लोभ बस, मोह बस। कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे रास्ते से चल रहे हैं, कोई जीव जंतु आ गए पैर के नीचे, चींटी आदि, उसकी हत्या हो गई, उसका दोष लगता है। उसके लिए पंचभूत संस्कार बताए गए। अरे बंधो, बड़ा अद्भुत वर्णन है भागवत जी में। और वैसे भी कथा के साथ कुछ सामाजिक बातें भी बताना आवश्यक है, क्योंकि हम सबके गृहस्थी ठीक रहे, घर ठीक रहे, परिवार ठीक रहे। घर में परिवार में कोई बात हो जाए तो उसको आपस में समझौता करना चाहिए। पति पत्नी में भी प्रेम हो, आपस में प्रेम हो। कभी कोई बात विवाद हो जाए तो आपस में इसको समझौता करिए। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि आपस का तालमेल बंद हो गया। पूरे 1 महीने निकल गए, आपस में बातचीत बंद हो गई, बातचीत करना बंद कर दिया। पति ने कहा, भाई असल बाप की हो तुमसे बात मत करना। पत्नी ने भी कह दिया, भाई यदि तुम असल बाप के हो तो तुम भी हमसे बात मत करना। दोनों में आपस में चर्चा होने लगी। बहुत समय व्यतीत हो गया, पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया। पूरे 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो गई।
कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई। कोई बात पत्नी को करना होता है तो वो चिट्ठी लिख देती है पति से, पति को कुछ कहना होता है पत्नी से तो वो भी चिट्ठी लिख देती। चिट्ठी से दोनों काम चलाते हैं, पर्ची लिखते। कचड़े का डब्बा भर गया, पेटी भर गई। 5 महीने हो गए, लेकिन अभी भी बातचीत शुरू नहीं हुई। एक दिन पति देवता को कुछ काम के लिए, अपने ऑफिस के काम के लिए घर से बाहर जाना था, तो पति ने चिट्ठी लिखा अपनी पत्नी के लिए कि हमको सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे जगा देना है, 6 बजे स्टेशन में गाड़ी पकड़ना है। पत्नी ने भी चिट्ठी लिख दिया जब सुबह के 5 बजे, तो पत्नी ने भी चिट्ठी लिख दिया, भैया 5 बज गए, उठ जाइए, जग जाइए। तकिया के नीचे रख दिया। इधर सुबह के बजे 8, पति देवता नींद खुले उठे, बड़े क्रोध में आए, बड़े क्रोध में एक चिट्ठी लिखते हैं, हमने कहा था 5 बजे जगा दिया, 6 बजे गाड़ी पकड़नी है, आपने जगाया नहीं। तो पत्नी ने भी इशारा किया तकिए की तरफ, वो तकिए के नीचे चिट्ठी रखी हुई है, जगाया था, आप जगे नहीं। पति ने बड़ा क्रोध में फिर से चिट्ठी लिखा, अरे कोई पर्ची से जगता है क्या? पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन बातचीत शुरू नहीं हुई पति पत्नी में। एक दिन संयोग से पति ने सोचा चलो बात कर लेते हैं, पत्नी तो अपनी ही है, बात करने की इच्छा हुई, लेकिन फिर सब बात ध्यान आ गई। पत्नी ने कहा कि असल बाप के हो तो बात मत करना, अगर बात कर लिया तो नकल बाप के हो जाऊंगा। पत्नी ने सोचा चलो हम भी बात कर लेते हैं, पति तो हमारे हैं, लेकिन फिर से वही बात ध्यान आ जाती। पूरे 6 महीने गुजर गए, लेकिन आपस में चर्चा बातचीत शुरू नहीं हुई। संयोग से पति देवता ने एक इंतजाम किया, व्यवस्था किया। ठंडी का समय था, पति आग ताप रहे थे। ऐसे आग तापते हुए ठंडी के समय में समझ गए कि ये बहुत जिद्दी है, आगे से बात करेगी नहीं। तो जानबूझ के पति ने क्या किया, कुर्ता पहन रखा था, अपने कुर्ते को आग में जलाने लगा, अपने कुर्ते को आग में जलाने लगा। पत्नी ने कहा, हो श्रीमान जी को तो कुर्ता जल रहा है, थोड़ी देर में तो ये भी जलने लगेगी। पत्नी ने कहा, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। पति ने कहा, कुर्ता जला तो जला, बातचीत तो शुरू हुई। कुर्ता जला तो जला, असल के तो अपन ही रहे। तो कहने का भाव ये है कि ऐसा भी झगड़ा ना हो कि आपस में तकरार हो, पति पत्नी में प्रेम स्नेह हो, बच्चों में प्रेम हो, घर परिवार ठीक रहे, गृहस्थी हमारी ठीक रहे। कहीं 19-20 यदि मान लीजिए परिवार में देवी जी की यदि तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो गृहस्थी का काम पति भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, करना चाहिए, पत्नी की सेवा करनी चाहिए। यदि तबीयत ठीक नहीं है, शास्त्र की मर्यादा है, यदि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं तो पति भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पत्नी सेवा कराने के चक्कर में रोज बीमारी का बहाना करते रहे। रोज बीमारी का बहाना, ध्यान रखना चाहिए, गृहस्थी हमारी ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, इस बातों का ध्यान रखना है। अपने बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा देना है। छोटे बच्चे ये बिल्कुल खाली कैसेट है, जैसे रिकॉर्डिंग हो जाएगी एक बार, जीवन पर्यंत वैसी रहेगी। एक वो घड़ा बनाने वाला जो कुंभकार होता है, मिट्टी के घड़े बनाता है, कितने सुंदर घड़े बनाता है, लेकिन कच्चे घड़े में जैसे रेखा डालेगा जीवन पर्यंत वैसे रहेंगे। बच्चे बिल्कुल साफ सुथरा इनका जीवन रह रहा है, कोई छल कपट नहीं, कोई गृहस्थी का रंग नहीं चढ़ा, पवित्र जीवन होता है, मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं, बिल्कुल शुद्ध भगवान के स्वरूप होते हैं, शुद्ध विचार। इसलिए इन बच्चों को अच्छे संस्कार हम लोग दें। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, उनको कहिए हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएं, थोड़ा सा 10-5 मिनट का समय लगता है। बेटियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती, दुर्गा स्तुति करें, शिव स्तुति करें, 2-4-10-5 मिनट का समय लगता है। टेक्निकल पढ़ाई अपनी जगह में है, लेकिन थोड़ा सा हम आध्यात्मिक ऊर्जा भी हमारे जीवन में रहे, भगवान की आराधना, पूजा, भाव, सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई। भक्ति का मतलब केवल माला खींचना नहीं, सेवा भाव। आप लोग जैसे सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को बढ़िया सुंदर अपने हाथों से
खिलाते पिलाते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति का मतलब सेवा, हमारा भाव हो, भाव शुद्ध हो, मन पवित्र हो, भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति हमारी आस्था हो, सभी जीवों के प्रति हमारा प्रेम हो। भगवान की कृपा। नवधा भक्ति हम सब लोग प्रहलाद चरित्र में सुनेंगे, जिसमें पहली भक्ति संतन कर संगा, संतों महापुरुषों का सत्संग ही बताया गया, जैसे हम लोग सत्संग में हैं। प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथम